गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेस बताने वाला हूँ, जिनके ऊपर काम कर कर, जिनको इम्प्रूव कर कर, जिनके ऊपर आप फोकस कर कर अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा मुकाम आसानी से हासिल कर पाएंगे। ये 5 स्टेप्स आपकी हेल्प करने वाले हैं आपको आपका मुकाम हासिल करवाने में। तो श्रीमद् भगवद गीता यूनिवर्सल थिंकिंग का एक यूनिक और आदर्श ग्रंथ है। ऐसा इंडिकेट किया जाता है कि इस ग्रंथ की इम्पोर्टेंस हर एक फील्ड में है। ऐसा कोई एक सिंगल फील्ड भी नहीं है जिस फील्ड में इसका इम्पोर्टेंस ना दी जाती हो। जैसे कि अभी आप स्टडीज़ करते हैं, फिर आप 12th के बाद किसी न किसी फील्ड में आगे ग्रो करेंगे, आप सक्सेस होने के लिए मेहनत करेंगे, तो ये उसी फील्ड में आपकी हर फील्ड में हेल्प करने वाला है। तो मैं आपको गीता का एक श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ। अधिष्ठान तथा कर्ता करण च प्रत्युगदम विविधाशच पृथक चेष्टा दैवम चवात्र पचवम। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए हमें 5 कारण बताए गए हैं। पहला है अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चेष्टा और दैव। कि इन सभी पांचों कारणों पर फोकस कर कर आप निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो अधिष्ठान का मतलब होता है कि बिना टारगेट के आप काम कैसे करेंगे, बिना जब तक आपको कोई एम नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है, आपको जाना कहाँ पर है, जब तक आप काम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। और कर्ता मतलब काम जो करने वाला है, उसके बिना तो काम किया ही नहीं सकता। और अब वो काम करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज लगने वाले हैं, तो वो सब आपके पास है या नहीं, वो होता है कारण। तो अब एक एक कर कर हम इन सभी 5 कारणों को एक अच्छे वे में, एक ब्रीफली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि यह श्लोक आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड बन सकता है, आपकी सफलता की सीढ़ी के रूप में ये काम कर सकता है। यह श्लोक आपको हेल्प कर सकता है आपका हर वो मुकाम पाने में जो आपके लिए सपना है। तो चलिए पहले कारण की तरफ चलते हैं, जो है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है किसी भी काम को करने के पीछे मेरा उद्देश्य, मेरा टारगेट क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है उस काम को करने के लिए। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस काम को करने के लिए मेरा बेस क्या है। अगर आप किसी भी काम को सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, या फिर असीम शक्ति या ताकत प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, तो उसमें आप इलीगल वे रिसोर्सेज और अनवांटेड चीज़ें यूज़ करने में भी आप ज़रा भी नहीं कतराएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे लाभ होना ही चाहिए, चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो, किसी को कितनी भी परेशानी हो, तो ये उसमें ना ही धर्म होगा, ना ही नीति होगी, ना ही न्याय, ना ही मोरालिटी। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, उसमें सब कुछ इलीगल ही होगा। ध्यान रखें कि लाइफ में पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप ध्यान रखें कि आपका काम करने का आधार, आपका बेस धर्म हो, ना कि पैसा। धर्म का मतलब है मोरल एक्सीलेंस, न्याय, नीति, ये है धर्म का मतलब। और दोस्तों, अगर इन्हें दूसरे शब्दों में समझे तो हमें परमात्मा का नाम लेकर उनकी कृपा का उधार बनाकर ही किसी भी काम में एंटर करना चाहिए। आपको उस काम में सफलता निश्चय ही प्राप्त होगी, ना कि केवल अपने एरोगेंस के साथ, अपने घमंड के साथ किसी भी काम में जाएं। दोस्तों, अब दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं, जो है कर्ता, मतलब काम को करने वाला। अब ये जानना ज़रूरी है कि वो जो करता है, जो काम को करने वाला है, उसे अपने काम की पूरी नॉलेज है या नहीं है, उसे पूरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। क्या वो उस काम करने के लिए एबल है, क्या उसके पास उस काम का एक्सपीरियंस है, क्या वो एक्सपर्ट है, क्या कर्ता का उस काम में इंटरेस्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सक्सेस, आपकी सफलता डाउट की बाउंड्रीज के बीच आ जाएगी। और ऐसा फिर नहीं लगता कि वो काम भी आपके प्रति पूरी ईमानदारी निभाएगा। कर्ता अपने काम में परफेक्ट है, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड या कमिटेड हो। कोई भी काम करते समय आपको इन सभी बातों का मेन फोकस करना चाहिए। एक शायरी है दोस्तों कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुसीबतें और मुश्किलें तो ज़िंदगी में आम है। मुसीबतें, और अगर ज़िंदा हो तो ताकत रखो अपनी बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की। अगर लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। चलिए अब बिना देर किए तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं, जो है करण, अर्थात साधन, रिसोर्सेज। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले यह देख लेना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एवं एक्सपेक्टेड रिसोर्सेज हैं वे हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं। उसके लिए जितना लैंड चाहिए या इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सब भी इसी कैटेगरी में आता है। अगर आप कुछ बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं, किसी बड़े लेवल पर काम करने वाले हैं, तो आपके पास उसी रेशियो में एबिलिटी, वर्कर्स या फिर इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। रिसोर्सेज की कमी होने से आप इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पर। तो अगर आप
अपने जो रिसोर्सेज आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। तो आपको आगे जो आपको करना है वो भी आपको नज़र आने लगेगा। तो आप अब चौथे कारण की तरफ बढ़ते हैं, जो है चेष्टा। मतलब काम करने के लिए आपके अटेम्प्ट और एफर्ट्स। एज्यूम कीजिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं वह बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपकी कोशिशें, चेष्टा उस काम के अकॉर्डिंग आपके एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। आपके ऊपर इनएडवर्टेंस, लेज़ीनेस, स्लीपीनेस का बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रहता है, या फिर आपने अपना पूरा काम, आपके अंडर जो काम वर्कर्स करते हैं उनके ऊपर आपने सारा काम छोड़ दिया है। खुद ही उस काम के लिए पूरी तरह से इनएक्टिव हैं, या आप उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आप टाइम के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी ट्राई, स्ट्रगल और अटेम्प्ट्स नहीं कर रहे हैं, तब भी उस काम की सफलता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप ध्यान रखें कि आपको अपना 100% देना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना पूरी जी जान, अपनी औकात लगानी है उस काम के पीछे, जभी उस काम में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो बहुत सालों से भगवान के पास रोज़ मंदिर में जाता था और कहता था कि भगवान मुझे लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। फिर भी उसे बहुत सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन उसने जाके बोला, भगवान जी मैं इतने सालों से आपसे लॉटरी लगवाने की बोल रहा हूँ, लेकिन आपने अब तक कुछ भी नहीं किया, आपने अब तक कुछ भी अपनी चमत्कार नहीं दिखाया। तो भगवान जी बोलते हैं, मैं तो चमत्कार दिखा देता, पर तूने अब तक लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदी। इसलिए जब तक आप खुद अपना काम खुद नहीं करेंगे, जब तक भगवान भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना है, आपको खुद अपने काम के लिए पूरे एफर्ट्स लगाने हैं। किसी और के ऊपर आपको काम नहीं थोपना है कि वो कर देगा। आप खुद के लिए खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनिए। सफलता के 5वें स्टेप में गीता के गोविंद अर्थात श्री कृष्ण जी दैव की भूमि का वर्णन करते हैं। दैव के विषय में श्री कृष्ण जी हमें 2 बातें बताते हैं कि दैव हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो अब हमारा भाग्य बनते हैं, और दूसरा कि भाग्य को अपनी कमज़ोरी के रूप में ना लें। अपने जीवन में कभी ये सोच कर ना बैठ जाएं कि किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। इससे जीवन में आलस्य बढ़ेगा। अगर किसी काम में सफलता नहीं मिली तो ये सोच कर ना बैठ जाएं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर आपको किसी काम में असफलता का मुंह देखना भी पड़ता है तो आपको पिछले 4 कारणों की तरफ दोबारा से फोकस करने की ज़रूरत है। निश्चय ही आपको उन्हीं में से किसी एक कारण में कमी रह गई होगी जिसकी वजह से आपको असफलता का मुंह देखना पड़ा। फिर से स्ट्रॉन्ग बेस, नई एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ दोबारा किसी काम में एंटर करें और अपने पूरी जी जान के साथ अपना 100% देके उस काम में मेहनत करें। आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। काम में 1-2 बार फेलियर मिल भी जाता है तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो ये दावा करते हैं, जिन एग्जाम्पल से हमें सीखने को मिलता है कि वे हज़ार टाइम्स, थाउजेंड टाइम्स फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और एंड में आकर वे सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे कर्नल सैंडर्स, मैकडोनल्ड के फाउंडर, ये सभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इन लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल सेट किया है कि उम्र मायने नहीं रखती। आपकी तो अभी ज़िंदगी की शुरुआत ही है, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, बहुत ही मेहनत करनी है। अगर आप अभी से हार मान जाएंगे अपने भाग्य को दोष देते हुए, तो ये आपकी मेहनत, मतलब आपने मेहनत करने की ठानी ही नहीं थी। आपको अपने सपने सजाने हैं, आपको उन्हें पूरा करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करनी है। उम्मीद है दोस्तों कि ये 5 स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इन सभी को आप लाइफ में अपने कामों में फोकस कर आप हर काम में अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी किसी नई शानदार वीडियो के साथ।